सॉफ्ट कॉर्नर रखना अलग बात है। कई दल रखे रहते, सब छोड़ दिया। हर ट्रस्ट अलायंस छोड़ते जा रहा है भाजपा को। देश की अर्थव्यवस्था को तार कर रही है, बेरोजगारी थोप रही है, महंगाई थोप रही है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी इस कदर हवा में बहेगी कि 100 साल तक भाजपा का फिर कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। 2024 में लोकसभा चुनाव है और विपक्षी एकता जो है वो अब मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। यानी यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी को अगर एक खेमे में रखें तो नीतीश कुमार जी अन्य अलग कई खेमे को मिलाकर एक खेमा तैयार करने की कवायद शुरू कर चुके हैं। इसी संदर्भ में कई यात्राएं भी हो चुकी हैं, लगभग 6 यात्रा कर चुके, जिसमें 3 में थोड़ी सी सफलता मिली है और 3 सीधा नकारात्मक संदेश दिखाई दे रहा है। चलिए इस संदर्भ में बात करने पहुंचे हैं हम। शक्ति सिंह यादव जी हैं हमारे साथ, आरजेडी के प्रमुख प्रवक्ता हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि कुछ ही दिन पहले नवीन पटनायक से उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मुलाकात हुई, लेकिन उम्मीद लेकर ये लोग गए थे वहाँ और ये उम्मीद पर पानी तब फिरता दिखा जब दूसरे दिन, मुलाकात के ठीक दूसरे दिन, नवीन पटनायक नरेंद्र मोदी से मिलने पहुँच गए। क्या लगता है अब? एक बात तो आप लोग समझ नहीं रहे हैं, एक बात जान लीजिए पूरे तौर पर। नवीन पटनायक जी ने कभी ये नहीं कहा कि हम भाजपा के साथ जा रहे हैं। वो अगर हमारे साथ नहीं तो भाजपा के साथ भी नहीं लड़ने की बात कही है, तो ऑप्शन तो ओपन है ना। इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? अरे उस पर तीसरे मोर्चे का कोई प्रासंगिकता ही नहीं देश के अंदर में है। 2 धारा है ना, एक संविधान को तोड़ने वाली धारा, एक संविधान बचाने वाली धारा। भाजपा संविधान पर हमला करते हैं, गैर संवैधानिक काम करते हैं, बेंच ऑफ थॉट को लागू करना चाहती है। हम संविधान प्रदत्त बात करते हैं। दोनों फर्क है, दोनों फर्क है ना। आपकी बात से भी तो सहमति नहीं जताई उन्होंने। उन्होंने उनसे कहाँ सहमति जता दी? आपसे मुलाकात और एक पर एक मुख्यमंत्री ने न उनसे न इनसे सहमति नहीं व्यक्त की, तो भाजपा खुश हो रही है। अब मीडिया जो मोदी का मीडिया है वो भी उसी लाइन को पकड़ रही है। इस लाइन को क्यों नहीं पकड़ते? कितने लोग एक मंच पे आ गए, ये ना महत्वपूर्ण विषय है। और उनका तो ऑप्शन ओपन है कि हम इधर भी नहीं लड़ेंगे, उधर भी नहीं लड़ेंगे। ऑप्शन ओपन है समय के अनुसार। लेकिन अगर बैक हिस्ट्री देखें नवीन पटनायक जी का, तो वो भाजपा से हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर ही रखे हैं। भाजपा नहीं, एक बात आप जान लीजिए, भाजपा से सॉफ्ट कॉर्नर रखना अलग बात है। कई दल रखे रहते, सब छोड़ दिया। हर ट्रस्ट अलायंस छोड़ते जा रहा है भाजपा को। सब लोग थे कि नहीं थे? सब लोग छोड़ा कि नहीं छोड़ा? वो भी छोड़ेंगे समय पर। जब उनका पुरातन नाता रहा है समाजवादियों से। उनके पिताजी जनता दल के मुख्यमंत्री थे। इतनी आसानी से उनके निर्णयों को अलग रूप में मत देखने की कोशिश करिए। लेकिन जो और दल आ गए एक मंच पर, इसकी चर्चा करिए। भाजपा परेशानी में है, उसको पता है जन्नत की हकीकत कि 24 में क्या होने वाली है। अब शुरुआत हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर का आचरण असंवैधानिक है, हस्तक्षेप कर रहा है दिल्ली का डिप्टी गवर्नर, उपराज्यपाल, उस पर भी टिप्पणी आई है। कुछ बचा है क्या? वो देश बेचने वाले, हम देश बचाने की बात करते हैं। भाजपा देश की अर्थव्यवस्था को तार कर रही है, बेरोजगारी थोप रही है, महंगाई थोप रही है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। हम संविधान प्रदत्त बात करते हैं, हम गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं, महंगाई से मुक्ति की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात करते हैं, LIC को बचाने की बात करते हैं, वो 4 धन्ना सेटों के माध्यम से देश को चलाना चाहते हैं। दोनों में बुनियादी फर्क है, समझना पड़ेगा आपको। इसलिए नवीन पटनायक जी के सवाल पर आप सीधे तौर पर जान लीजिए कि तीसरे विकल्प का, तीसरे मोर्चे की कोई संभावना नहीं है देश के अंदर में। वो तो सत्य है, 2 ही धारा है। उन्होंने ऑप्शन ओपन रखा है। अच्छा, ऑप्शन ओपन रखा है। लेकिन बीजेपी भी तो यही बात कह रही है कि हमारे साथ जो ऑप्शंस हैं उसमें जितने भी एक मतता बैठाने वाले लोग हैं इस हवा में बह जाएंगे। इस बार बीजेपी इस कदर हवा में बहेगी कि 100 साल तक भाजपा का फिर कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। जो आपने किया है देश के साथ मजाक, लोकतंत्र के साथ मजाक, संविधान के साथ मजाक, आने वाला कल आपको कहीं बख्शेगा नहीं। चलिए, तो शक्ति सिंह यादव जी हमारे साथ बने हुए, जिस तरह से इन्होंने नकारा है नवीन पटनायक के मुलाकात को, नरेंद्र मोदी से मुलाकात को, ये अब सोचने पर मजबूर कर सकता है। दरअसल
शक्ति सिंह यादव जी ने कहा कि दो धारा के लोग एक धारा में समाहित नहीं हो सकते हैं। एक धारा जो है वो देश बचाने की बात करती है और दूसरी धारा जो है वो देश बेचने की बात करती है। नवीन पटनायक ने यह भी नहीं कहा कि अब जो है हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अपना चुनाव लड़ेंगे। चलिए देखते हैं 2024 आने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है, चुनावी बिगुल जो है वो बजने ही वाला है कुछ महीनों में, और उसके बाद जिस तरह का माहौल बनेगा कि कौन कितना पानी में है, कौन किसको कितना रिझा पाया है, लुभा पाया है, ये अब देखने की बात होगी। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।